प्रिय छात्रों नमस्कार। शब्द रचना के अंतर्गत आज हम अलंकार का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हम अर्थालंकार के भेदों को जानेंगे, जिसका नाम है मानवीकरण अलंकार। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जिस काव्य पंक्ति में मानवेतर अर्थात मानव से इतर प्राणियों या प्रकृति के विभिन्न अंग पेड़ पौधे लताएं नदी पर्वत बादल झरने पवन सागर इत्यादि मनुष्य की भांति कार्य या व्यवहार करते दिखाई देते हैं, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात इसमें हमें जो भी प्रकृति है वह मनुष्य की भांति ही व्यवहार करती नजर आती है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब यहाँ प्रकृति के अंग मेघ को मानव की भांति बन ठन के और सज सवर के आते हुए दिखाया गया है। कुछ और उदाहरण देखते हैं इसका। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ उषा को सुनहरे तीर बरसाती। उषा अर्थात प्रभात को जो सूर्य की किरणें होती हैं उसे कहते हैं। तो नायिका के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है उषा को। आए महंत बसंत। अब यहाँ बसंत का एक महंत के रूप में बसंत को क्या कहा है? महंत। उसी प्रकार से आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। आंधी चली। अब यहाँ धूल को स्त्री के समान घाघरा उठाकर भागता हुआ दिखाया गया है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण अलंकार। तो हमें यही ध्यान रखना है मानवीकरण अलंकार में कि यहाँ पर जो भी प्रकृति होगी उसको व्यवहार के रूप में मनुष्य की तरह ही व्यवहार करता दर्शाया जाएगा। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। यह उषा को स्त्री के, तारों को घड़े के तथा अंबर को पनघट के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार हुआ। तो बहुत आसान अलंकार है मानवीकरण अलंकार। तो हमें यह बस इसके नियम को ध्यान रखना है कि यहाँ पेड़ पौधे लताएं नदी पर्वत बादल झरने इत्यादि मनुष्य की तरह ही व्यवहार करते नजर आएंगे। अगला अलंकार है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। इसको समझते हैं। जिस काव्य पंक्ति में किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ के गुणों या स्थिति का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर जो ना हो उसे भी बोल दिया जाए, जिसमें वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ असंभव कार्य को संभव बनाकर उसका वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक दिन राम पतंग उड़ाई देवलोक में पहुँची जाई। अब यहाँ पर कवि ने राम के द्वारा उड़ाई गई पतंग को देवलोक में पहुँची गई हुई बताया है। अतः यहाँ अतिशयोक्ति यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर, क्योंकि राम के द्वारा उड़ाई गई पतंग को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, वह उड़ते हुए स्वर्गलोक तक पहुंच गई, अर्थात जो असंभव है। कुछ और उदाहरण, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है इसका। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। अब यहाँ कवि ने हनुमान में बिना आग लगे ही सारी लंकापुरी को जलाना है। अतिशयोक्ति यहाँ पर दिखाई गई है। देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब यहाँ भी कवि ने साकेत किसको कहा? अयोध्या नगरी का वर्णन से मिलना अर्थात आकाश की ऊंचाई को छूना अतिशयोक्ति यहाँ पर भी दर्शाया है। कुछ और उदाहरण देखें। आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। अब राणा प्रताप के घोड़े का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि यहाँ राणा प्रताप के सोचते ही उनके घोड़े चेतक द्वारा नदी को पार करना अतिशयोक्ति अलंकार है। अर्थात जो असंभव हो, जो हो न सके, वो जब कवि कल्पना करने लगता है अपने काव्य में तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हमें इतना ध्यान रखना है कि अतिशयोक्ति अलंकार में असंभव को संभव बनाने का प्रयास किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके कुछ और भागों के साथ हम पुनः शीघ्र उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।